जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक नया फ्रंट खुल गया है और इस बार जो फ्रंट खुला है वो डब्ल्यूटीओ के अंदर खुला है। चाइना ने भारत के खिलाफ ये कंप्लेंट फाइल की है और चाइना ये कह रहा है कि इंडिया के ईवी बैटरी और सब्सिडी से उनके ट्रेड को काफी तकलीफ पहुंच रही है। भारत की जो पीएलआई स्कीम्स हैं उससे चाइना बहुत परेशान हो चुका है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में रॉन्ग डूइंग्स है जैसे कि चाइना कह रहा है? और चाइना ने भारत के ऊपर ये बड़ा सवाल उठाया और जो मेक इन इंडिया है वो सक्सेस स्टोरी से चाइना को इतनी आखिर जलन क्यों हो रही है? और ये सारे सवाल हैं, आखिर क्यों जब इंडिया और चाइना के बीच में रिश्ते भी बेहतर हो रहे हैं और इंडियन टेक्नोलॉजी और ग्रीन जो एनर्जी इकोसिस्टम है वो सारा कुछ खड़ा किया जा रहा है, तो चाइना आखिर डब्ल्यूटीओ पहुंचा है, उसके पीछे चुप कर वहां से अटैक कर रहा है कि भाई जो भारत की जो पॉलिसीज हैं, पीएलआई स्कीम्स हैं, उसको हम उससे हमको बड़ी तकलीफ हो रही है और जो रॉन्गडिंग्स हैं ये ठीक होनी चाहिए। वाकई में क्या भारत चाइना के साथ गलत कर रहा है? अगर आप खुद अपने आप सॉवरेन होते हैं, अपने आप ऑटोनॉमी रखते हैं और आपकी मोनोपोली भी होती है, आपको चैलेंज ना किया जाए, हम सॉवरेन ना हो, हम आत्मनिर्भर ना हो, ये कौन सी बड़ी ये किस तरह की बात हुई? सो इस पूरी बहस को, इस पूरी वॉर को समझने की कोशिश करेंगे उमेश जी से। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सियाराम उमेश जी। उमेश जी, चाइना कह रहा है कि इंडिया की जो ईवी सब्सिडीज हैं वो बहुत अनफेयर हैं और ये रॉन्ग डूइंग्स हैं। और पर जब खुद चाइना ने जो सालों से अब तक अपनी जो कंपनीज हैं उनको हैवी सब्सिडीज दे देकर ये सब पूरा सारा कुछ सिस्टम खड़ा किया, तब तो वो डब्ल्यूटीओ के पास नहीं गया था। तब डब्ल्यूटीओ के रूल्स कहाँ गए थे? देखिए अंबर जी, वो जो अभी न्यूज क्लिपिंग है वो भी बता दीजिए, जी। क्योंकि अभी जो है एक रीसेंट न्यूज क्लिपिंग आई है जिसमें मुझे लग रहा है कि भारत सरकार जो काम कर रही है सही में कर रही है। क्योंकि अगर चाइना के पेट में दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि भारत सरकार ने कहीं ना कहीं उनके मेजर्स चाइना को ट्रबल करते जा रहे हैं। आज जो ग्लोबली बैटरी जो प्रोडक्शन होता है उसका 70% जो ग्लोबल कैपेसिटी है वो चाइना के पास है। अभी भारत सरकार ने अभी लॉन्च किया है नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉक फाइल, जिसके अंदर जो हमारे देश के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं उसका 2 महीने का स्टॉक फाइल रखने का प्रावधान किया गया है। भारत इसके लिए कर रहा है क्योंकि चाइना हमेशा जो है इस जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है उसको वेपनाइज करता जा रहा है, भारत को इंपोर्ट करने नहीं दे रहा है। वो अपने जो एक्सपोर्ट्स होते हैं जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स के, उसके ऊपर उसने शर्तें लगा के रखी है। उसने भारत को बोला है कि आप हमको लिख के दीजिए कि आप ये यूज करेंगे अपने सिर्फ ईवी के मैन्युफैक्चरिंग में। ये सब जो रेयर अर्थ मिनरल्स है ये डिफेंस के लिए नहीं जाना चाहिए। आप हमको गारंटी दीजिए कि आप यूएस को नहीं बेचेंगे वापस। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि चाइना भारत के ऊपर कंडीशंस लगा रहा है और उसके जवाब में भारत ने अभी 7,300 करोड़ का एक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया है, जिसमें रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोडक्शन किया जाएगा और 2030 तक 6,000 टन का देश के अंदर ही एक तरह से प्रोडक्शन किया जाएगा। देखिए, एक और एक चीज है कि भारत सरकार सब्सिडी दे रहा है, पीएलआई स्कीम्स दे रहा है, जिसके कारण चाइना जो है परेशान हो चुका है। क्योंकि जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है और एक और एक जो स्कीम है फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन दोनों स्कीम के अंदर भारत सरकार जो ईवी व्हीकल्स बनते हैं भारत के अंदर और बैटरीज का जो लिथियम आयन बैटरीज बनते हैं उसको हेवीली सब्सिडाइज करता है और उनको टैक्स रिबेट्स देता है, कैपिटल ग्रांट्स देता है, इंपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशंस देता है, जिसके कारण भारत के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ चुका है। मेक इन इंडिया सफल होता जा रहा है। आत्मनिर्भर इंडिया का गूंज इतना हो रहा है कि आज चाइना को समझ में आ गया कि भारत पहले रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन नहीं, डिस्कवरी कर रहा है। और पिछले दिनों हमने हमने बहुत बार कवर भी किया है कैसे लिथियम की भी जो आयन और बैटरीज है, जो रिजर्व्स मिले हैं वो राजस्थान के नागौर जिलों में मिले हैं। 14 मिलियन टन का रिजर्व है अंबर जी। और उसके एक और एक चीज है, उसका जो एक्सट्रैक्शन होता है उसके लिए लाइसेंस भी चालू कर दिया देने के लिए। अब लाइसेंस चालू कर दिया, उसके बाद पीएलआई स्कीम देती है फॉर मेकिंग द मैग्नेट्स ऑल्सो। तो भारत जिस हिसाब से जो काम कर रहा है, जिस तेजी से काम कर रहा है, चाइना भी बहुत चक्का रह गया है। ये भारत जिसमें
एक-एक पॉलिसी को बनाने में महीनों सालों लगते थे, सडनली भारत जाग चुका है और इससे चाइना को अपनी जो उनकी जो डोमेस्टिक ईवी मार्केट है, वो इफेक्ट होने जैसी लग रही है। इसके लिए उन्होंने डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट दिया है और भारत सरकार को 60 दिन का नोटिस दिया, 60 डेज़, कि भारत सरकार को इसके अंदर जवाब देना पड़ेगा। इन द पास्ट ऑल्सो चाइना ने कनाडा और अदर यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर भी ऐसे अपना ईवी वर्चस्व बनाने के लिए उन्होंने पास में भी डब्ल्यूटीओ के जो डब्ल्यूटीओ के सामने कनाडा एंड यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट उन्होंने याचिका दायर की है। उमेश जी, अब सवाल ये जैसा कि मैंने पहले भी पूछा था आपसे कि जब अपने आप अपनी कंपनीज को हैवी सब्सिडीज देकर वो कर रहा था, तब तो ईवी के रूल, सॉरी, डब्ल्यूटीओ के रूल्स कहा गए थे, और साथ ही अब ये जो डब्ल्यूटीओ में कंप्लेंट की है, इसको हम क्या कहें, क्या ये लीगल या पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की एक कोशिश है कि इंडिया की जो ग्रोइंग ईवी डोमिनेंस है उसको रोकने के लिए चाइना आखिर जो भारत का उभरता हुआ वर्चस्व है ईवी में, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, चाइना अपना जो ईवी में डोमिनेंस है, ईवी के अंदर जो ईवी के डोमिनेंस में बताया जाता है अराउंड 60% ऑफ द वर्ल्ड्स जो कार्स है, वो चाइना में बनती है। 70 टू 75% बैटरी जो प्रोडक्शन है, वो चाइना में होता है और बैटरी लिथियम आयन बैटरीज़ आर द हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल बैटरीज़ का प्रोडक्शन के लिए। भारत सरकार 1.2 बिलियन डॉलर्स की अभी बैटरीज़ इंपोर्ट करती है। बाय 2030 इसका 50% जो है वो लोकलाइज्ड प्रोडक्शन करना चाहता है। भारत सरकार अभी भारत सरकार के अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी घाना गए थे, नामीबिया गए थे, अर्जेंटीना गए थे, ब्राजील गए थे, चिली गए थे, पेरू गए थे। वहाँ पे जाके उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए वहाँ पे डील्स भी कर रहे हैं। देखिए, डोमेस्टिक जो होता है वो तो माइन्स वो हम लोग ढूँढ भी रहे हैं। अब्रॉड में जाके भी वहाँ पे भी हम अपने जो माइन्स है वो सिक्योर कर रहे हैं। ये काम चाइना 15 से 20 साल पहले करता था, भारत भी वही कर रहा है। अब भारत वहाँ से ओर्स मँगाएगा, देश के अंदर उसकी रिफाइनिंग होगी, फिर बाद में इसका एक्सपोर्ट होगा, जिससे चाइना का जो आधिपत्य है, 90% जो वर्ल्ड के अंदर जो प्रोडक्शन होता है ईवी बैटरीज़ एंड अदर थिंग्स का, वो चाइना के हाथ में है। भारत उधर अगर डेवलप कर लिया भारत ने अगर डेवलप कर लिया ये सेक्टर, तो चाइना को डायरेक्ट थ्रेट होगा। देखिए, चाइना खुद आपने जैसे बताया कैपिटल सब्सिडी देता है, ये ग्रांट्स देता है, वहाँ पे सिंगल विंडो क्लियरेंस देता है, कैपिटल इंसेंटिव स्कीम्स देता है, उसके बारे में उसने नहीं बताया, पर उसको भारत से प्रॉब्लम है। भारत सरकार इसका जवाब ज़रूर देगी, 60 डेज़ में वो सारी डेटा वो बना के देगी कि चाइना ने कितना एक तरह से अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं और उसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, वो भी जो है, वो भी डॉक्यूमेंट करके देना चाहिए। इससे क्या होगा, चाइना का क्लेम सॉल्व होगा और हम बोल सकते हैं चाइना के ऊपर कि जिन्होंने एनवायरनमेंट को इन्होंने डिग्रेड किया है, इसके लिए इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। क्योंकि जी। चाइना का जो काम कर रहा है, वहाँ पे एक तरह से पॉल्यूटिंग करता जा रहा है, जिससे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हुआ है। जीडीपी ग्रोथ के चक्कर में उसने पूरी अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ हैज़ कम एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ये चीज़ ज़रूरी है। जी, उमेश जी, अगर हम इंडिया के ईवी मिशन की बात करते हैं, ईवी मिशन 2030, ये मोदी सरकार का जो है फ्लैगशिप, अगर हम कहें मिशन या प्लान के रूप में देखा जाता है। क्या जो चाइना है वो ये कंप्लेंट करके उस मिशन को ड्रिल करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, डेफ़िनेटली कर रहा है। देश के अंदर अभी लिथियम आयन बैटरीज़ के प्लांट्स लगना चालू हो गए हैं। $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अभी तक कमिटमेंट हो चुका है। अब उसको डीरेल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम पीएलआई स्कीम ना दें। वो चाहते हैं कि हम जो फेम स्कीम हमने लॉन्च किया है ईवी व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो ना दें। और इससे वो क्या कर रहे हो, इससे क्या होगा कि भारतीय कंपनीज़ जो है अनकम्पिटिटिव हो जाएगी। चाइनीज़ कंपनीज़ को एक तरह से चैलेंज मिल रहा है और हुँ। चाइना जहाँ पे समझ में आ रहा है कि भारत के अंदर देखिए अभी विस्ट्रॉन का प्लांट अभी तमिलनाडु में चालू हुआ है और चाइना एक और एक चीज़ है चाइना भारत ने चाइना की कंपनी जो बीवाईडी है, उसको अलाउ नहीं किया है, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो कहीं न कहीं चाइना वहाँ से परेशान हो चुका है। इसके लिए उसने डब्ल्यूटीओ के अंदर भारत के अगेंस्ट कंप्लेंट किया है और भारत के ओर उन्होंने बोला है कि डब्ल्यूटीओ को कि भारत को ऑर्डर दे कि पीएलआई स्कीम वो परस्यू ना करे।
देखिए, प्रोडक्शन तो छोड़िए, अभी तो हम मिनरल एक्सट्रैक्शन, मिनरल का प्रोसेसिंग और रिसाइक्लिंग में ध्यान दे रहे हैं। इससे चाइना को प्रॉब्लम हो रहा है, इतने दिन प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। और जो नियोडायमियम जो मैग्नेट्स है, जो उन्होंने हमारे पर उन्होंने जो हमारे पर सैंक्शंस लगाए थे, उसका अभी तक उन्होंने लिफ्ट नहीं किया है। उन्होंने ऑफिशियली बोल दिया कि हमने लिफ्ट कर दिया है, पर आज भी वो वहां से जो स्टेबल सप्लाई है वो कर नहीं रहे। अब भारत क्या कर रहा है, खुद की जो रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए जो नेशनल मिनरल पॉलिसी है वो भी उन्होंने अनाउंस कर दी है। अब ये सारा जो गणित है रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर है मंबर जी, और कुछ भी नहीं है। भारत सरकार ने जिस हिसाब से ये जो सब्सिडीज दे रहे हैं फॉर रिफाइनिंग ऑफ दिस रेयर अर्थ मिनरल्स, इससे चाइना को तकलीफ हो रही है। अब मैं उमेश जी आपसे यही समझना चाह रही थी कि आखिर चाइना को डर किस बात का है, कि भारत के जो लिथियम टाइप्स है उससे डर है, या फिर इंडिया का जो स्टार्टअप्स का जो ग्लोबल रीच है उससे डर लग रहा है? देखिए, भारत एक पैरेलल ईवी सप्लाई चेन का एक मार्केट उभर के आ रही है, और वर्ल्ड ओवर जो जिस हिसाब से ट्रेड वॉर एस्केलेट हो रहा है, इंडिया कैन बिकम द फ्यूचर हब फॉर ईवी सप्लाई। इसके लिए चाइना एक तरह से ये डब्ल्यूटीओ में वो अभी इसके लिए इश्यू रेस कर रहा है। एप्पल जैसी कंपनी ने अपना पूरा प्रोडक्शन लाइन इंडिया शिफ्ट करते जा रही है, और चाइना को डर है कि अगर टेस्ला भी छोड़ के चले गया और उसने इंडिया में गीगावाट वाली फैक्ट्री लगा ली, गीगा फैक्ट्री लगा ली, जिससे टेस्ला कार्स बनती है, तो वो एक तरह से सेटबैक होने वाला है। और ट्रेड वॉर के कारण ये मोस्ट लाइकली है कि अ, जो इलॉन मस्क है, उनको अपनी जो फैक्ट्री है वो चाइना से शिफ्ट करनी पड़ेगी। वो चाइना में ज्यादा दिन तक ठहर नहीं पाएंगे। अब वो मद्देनजर रखते हुए और वो एंटीसिपेशन में वो पहले से ही भारत के ऊपर वार कर रहा है, ताकि वो भारत बैकफुट पे रहे। यूएसए को भी मजबूर किया जाए कि भारत एक ऑप्शनल सप्लाई चेन नहीं बन सकता। ये चीज एक चाइना की चाल है, क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर चाइना ने ये कंप्लेंट दी है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि टेस्ला जो है भारत के अंदर अपनी गीगा फैक्ट्री खोल सकता है। ये मेरा मानना है, ऐसा कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट नहीं आई। उमेश जी, अब सवाल ये है कि जो देश अपने एक्सपोर्ट डंप्स के लिए पूरे दुनिया में जिसके ऊपर सवाल उठते हैं, आपको क्या लगता है, क्या उसको ये हक है या ये हक होना चाहिए कि वो भारत को ट्रेड एथिक्स सिखाए? देखिए, चाइना कुछ भी कर सकता है, और ट्रेड एंड वॉर में एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप नहीं करोगे तो आपका कंपेटिटर आपको नीचे लाने के लिए सब कुछ कर सकता है। दिस इज वेरी मच पॉसिबल। तो ये एथिक्स का नहीं होता है, ये सब चलता रहता है। आपको अपना केस स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। आपको रिप्लाई वैसा देना पड़ेगा कि चाइना बैकफुट पे जाए। और चाइना को कैसे बैकफुट पे देंगे, उनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, उनका जो एनवायरमेंटल रिकॉर्ड है, उनके जो खुद के वो सब्सिडीज देते हैं, जिसके कारण जो मोनोपोलीज क्रिएट कर रहे हैं, वहां पे लोगों को एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ये सब चीजें देख के, और भारत के अंदर ह्यूमन कंडीशंस क्या है, भारत के अंदर लेबर लॉस क्या है, सब हवाला करना चाहिए। अगर भारत अगर ये सब चीज बोल सकता है, तो यू विल सी कि चाइना का जो ऑटोमेटिकली उनकी जो कंप्लेंट है वो खारिज हो जाएगी। उमेश जी, एक तरफ तो बॉर्डर पे टेंशन, अब दूसरी तरफ जो है ये ट्रेड में टेंशन क्रिएट करके, क्या जो चाइना है वो एक और कोल्ड वॉर ट्रेड के थ्रू छेड़ने की कोशिश कर रहा है क्या? डेफिनेटली एक तरह से भारत से वो थ्रेटन हो चुका है। और जिस हिसाब से कंपनी चाइना छोड़ रही है, क्योंकि अमेरिकन कंपनी चाइना छोड़ने वाली है, और ट्रेड वॉर जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, चाइना अमेरिकन कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट जो चाइना में है उसको डंप करेगी। ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन के लिए वो वियतनाम, मेक्सिको और इंडिया को प्रेफर करेगी। इसी के लिए ये उन्होंने बैकफुट, इंडिया को बैकफुट में डालने के लिए उन्होंने ये काम किया। ओके। अब यहाँ पे सवाल ये है कि डब्ल्यूटीओ इस पर क्या करती है, हालांकि उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर कर ली, और खैर ये सारी चीजें तो अब भारत के पास समय है, वो अपना केस मजबूत करके जवाब देगा। लेकिन इंडिया अब जो उमेश जी जो है वो एक ग्लोबल ट्रेड पावर बन रहा है। यूपीआई जैसे मॉडल्स दुनिया भर में जा रहे हैं। हमने हमने जापान की बात की थी, उससे पहले कतर में। क्या चाइना की जो इनसिक्योरिटीज हैं वो सारी बढ़ रही हैं, और ये इनसिक्योरिटी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी टाटा की कंपनी है टाइटन। उन्होंने
चाइना की एक कंपनी है जस्टेक, उसको परचेज कर लिया है $100 मिलियन के लिए। जो इंडियन डिवीजन था उन्होंने $100 मिलियन में परचेज कर लिया है। और जिससे कारण क्या हुआ है, इंडिया अभी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में उतर चुका है। ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी पहले, हम चाइना से क्रिटिकल पार्ट्स मंगाते थे, जैसे मेमोरी चिप्स है, डिस्प्ले यूनिट्स है। अब भारत के अंदर ही सेमीकंडक्टर प्लांट लगने चालू हो गए, मेमोरी डिस्प्ले प्लांट बनना चालू हो गए, और जितने भी जो सप्लाईज होती है आईफोन के बनाने के लिए, भारत का इकोसिस्टम इधर ही क्रिएट करता जा रहा है। तो जो चाइना देखने देखा है कि एप्पल जो है इंडिया शिफ्ट हो चुका है, बाकी ईवी कंपनीज को शिफ्ट नहीं होने के लिए ये एक तरह से वो पहले से ही डब्ल्यूटीओ में कंप्लेंट डाल के भारत को बैकफुट पे रखना चाहता है। सिंपल सी बात है। उमेश जी, ये है कि क्या भारत को लीगली और डिप्लोमेटिकली जवाब देने की जरूरत है चाइना को, या फिर ट्रेड के जरिए ही वो रिस्पॉन्स चाइना को दिया जाए? देखिए, ये तो लंबा चलता जाएगा। भारत चाहे तो इसको प्रोलॉन्ग भी कर सकता है और सब्सिडी देता भी जाता है। जनरली क्या होता है, आर्बिट्रेशन में ये मामला सुलझ जाता है, पर यहाँ पे सुलझेगा नहीं। ट्रेड डिस्प्यूट चलता रहेगा। हमारे पास अपील भरने का भी टाइम है, और एक तरह से अपील करते रहेंगे, इसको मैटर को ड्रैग ऑन करके हमको जो सब्सिडी देनी है वो हम देते रहेंगे। हम और ज्यादा जल्दी जो फॉरेन कैपिटल है उसको अट्रैक्ट करेंगे, देश के अंदर रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रोडक्शन करेंगे, लिथियम आयन बैटरीज का प्रोडक्शन करेंगे, जिससे हमारा जो ईवी का जो इंडस्ट्री है कॉम्पिटिटिव हो जाए। क्योंकि ईवी के अंदर मैक्सिमम जो कॉस्ट होता है वो बैटरीज का होता है, और बैटरीज के अंदर आज चाइना का 70 to 75% उनका ग्लोबली प्रोडक्शन उधर वो ही करते हैं। भारत उधर एक तरह से इमर्जिंग चैलेंजर है। इसके लिए ये सारी जो गेम है डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन करने का, इट इज बीइंग डन ओनली बिकॉज टू रेस्ट्रेन इंडिया, टू नॉट गिव देम सब्सिडीज, ताकि भारत की जो ईवी इंडस्ट्री है वो चाइना पे डिपेंडेंट हो, और हम कभी ये मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया में हम और विकसित भारत में हम जो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बताया है वो स्कीम्स एक तरह से कारगर साबित ना हो। इसके लिए ये चाइना भारत के ऊपर बार-बार एक तरह से रेस्ट्रिक्शंस डाल रहा है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है, मैग्नेट्स को लेके या कुछ भी लेके। सही कहा है कि अब हम अगर जिस तरह से इस डब्ल्यूटीओ कंप्लेन की बात करें, तो ये सिर्फ एक पेपर वॉर नहीं रहा है, ये एक सिग्नल है, ये एक सबूत है कि भारत अब ग्लोबल इकोनॉमिक टेबल पर एक सीरियस प्लेयर बनता जा रहा है, और बन चुका है इनफैक्ट। चाइना चाहे अब डब्ल्यूटीओ जाए या फिर अपने ट्रेड टूल्स या कुछ भी अपनाए, भारत अब ना झुकेगा और ना ही रुकेगा। लेकिन सवाल ये है कि हम चाइना को अब इस कंप्लेंट पर क्या और कितना मजबूत जवाब देंगे, क्योंकि चाइना की जलन और इनसिक्योरिटी तो सामने आ चुकी है। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम उमेश जी।